फिर से हम लोग इकट्ठा हैं परमेश्वर की देह के रूप में। परमेश्वर की महिमा हो और हमारा मिलना जुलना इकट्ठा होना आत्मिक आशीषों का कारण बने, यानी परमेश्वर की सच्ची बातों पर चर्चा करने के लिए जो हमें परमेश्वर के नज़दीक में ले जाती हैं। याद करिए, प्रभु ने ऐसा बोला पलटकर, क्या बोला कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे, है ना। तो आप इस बात को भी समझिए कि यीशु ने जो उन लोगों को कहा, जो लोग पलट गए, आप इस बात को जान पा रहे हैं, लोग प्रभु के पीछे आना चाहते थे, यीशु के साथ रहना चाहते थे, है ना। लेकिन यीशु ने जो उनसे डिमांड करी, वो डिमांड बहुत ऊंचे स्तर की थी। यानी प्रभु ने उनसे बहुत ऊंचे स्तर की चीजें मांगी, यानी बड़ा ऊंचा स्तर है प्रभु का, है ना। और इस वजह से वो लोग लौट गए प्रभु के पीछे आते हुए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और कौन लोग बैठे रहे वहां? वो चेले। और जब उनसे पूछा यीशु ने, क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और वो लोग क्यों लौट गए? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कुछ और कर रहे थे, और यीशु की इच्छा यानी यीशु की एक्सपेक्टेशन, यीशु ने जो उनसे डिमांड करी, वो बहुत ऊंची डिमांड थी। हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से याद रखें अपने जीवन में। देखिए, हम बात कर रहे हैं बार बार नमक के विषय में। प्रभु ने ऐसा बोला 5 अध्याय मत्ती में, तुम पृथ्वी का नमक हो, है ना। तो नमक बोलने से पहले प्रभु ने वो सारी बातें बताई। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, और धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। इन बातों के विषय में और आगे बोला। ये बातें किसको कही? मत्ती 5 अध्याय क्लियर होता है लूका 6 अध्याय के 20वें वचन में। उसने वो पलटकर अपने चेलों को कही। क्या बोला? धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। और आगे ऐसा बोला, ये बातें क्या हैं? पृथ्वी का नमक है, तुम पृथ्वी का नमक हो। वो बातें नमक रूपी बातें, जिसके विषय में लिखा है 3 अध्याय 12वें वचन कुलूसियों में। क्या लिखा है? लिखा है चुनो हुओं के अंदर, चुनो हुओं की नाई, वो नम्रता, वो दीनता, वो सहनशीलता धारण करो। यानी कि चुनो हुओं के अंदर वो बातें थी। नमक रूपी बातें क्या हैं? वो चुनी हुई बातें। अब आगे लिखा है, हम बार बार इस विषय को क्यों बात करना जरूरी है इस विषय में? क्योंकि क्या आज नमक ने अपना स्वाद खो दिया है? क्या चुने हुए लोग भी भरमाए जा सकते हैं? क्या चुने हुए लोग भटक सकते हैं? इस विषय में हम देखेंगे। क्या इसको बड़ी गंभीरता से हम देखेंगे आगे। उसके बारे में लिखा है, आप इस तरह से इसे समझिए। इब्रानियों में लिखा है इसके विषय में 6 अध्याय। इब्रानियों 6 अध्याय में लिखा क्या है? देखिए 6 अध्याय उसका 4थे वचन से हम देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, है ना। जिन्होंने परमेश्वर से ज्योति पाई और पवित्र आत्मा के भागी वो लोग हो गए, है ना। पवित्र आत्मा उसके फलों के समेत। कैसे जानेंगे आप एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? उसके फलों से। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जो गलातियों 5:22 में उससे आगे लिखा हुआ है। देखिए, आप सबसे पहली इस बात की जांच करिएगा, इस बात को गंभीरता से देखिएगा। सबसे पहला फल क्या है? पवित्र आत्मा का प्रेम। अरे भाई, मुंह में प्रेम नहीं है, जीवन में प्रेम कहां से आएगा? प्रेम पहला फल है पवित्र आत्मा का। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। वो लोग क्या हुए? वो लोग जिन्होंने, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, और ज्योति नमक, है ना। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वरदान का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुकी, यानी आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुकी, यानी कि मृत्यु के पार जाकर वो लोग जीवन में प्रवेश कर चुके, है ना। मृत्यु के प्रदेश से वो लोग वहीं रहते हैं कि स्वर्ग की बातें सोचनी, स्वर्ग की तरफ ध्यान लगाना, इच्छाओं को जानना, जिसके विषय में फिर से परमेश्वर का वचन निरंतर बताता आया है। उसके विषय में आगे क्या लिखा है? लिखा है 6वें वचन में, यदि वे भटक जाए तो फिर
उन्हें मनफिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, है ना। क्योंकि वे लोग परमेश्वर के, यदि वे भटक जाएं, कौन, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि वो लोग, यानी कि क्या चुने हुए भी लोग भटक सकते हैं। देखिए इस बात की गंभीरता को समझिएगा। मत्ती 24 अध्याय में क्या लिखा है उसके 22वें वचन में, चुनो हुए के कारण वो दिन घटा दिए गए, यदि वो दिन घटाए न जाते तो कोई न बचता। यानी कि जैसे चुनो हुओं के कारण वो दिन घटा दिए गए, वो दिन कम किए गए, किसके कारण, चुनो हुओं के कारण। यदि वो दिन घटाए ना जाते तो वो कोई ना बचता। यानी कि जैसे जैसे वो दिन, वो न्याय का दिन, वो पृथ्वी पर आग भड़कने का दिन नजदीक आ रहा है, उन चुने हुओं की गिनती कम से कम होती चली जा रही है। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो चुने हुए लोग हैं, अगर आपके अंदर वो नम्रता, वो दीनता, वो पश्चातापी हृदय, आप अपने आप को जांचे परखे, वो निरंतर आ रही है, तो अपने जीवन को संभाल कर रखिए। ये नायाब जीवन है ना। इस जीवन की चौकसी करिए। देखिए इसको और समझिए। इसको और समझने के लिए हम देखते हैं उसके अगले वचन 24 का 24 मत्ती में क्या लिखा है कि हो सके तो चुनो हुओं की भी भरमा दे। ऐसा समय होगा वो कि हो सकेगा तो चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। कैसे भरम जाएंगे वो लोग, आप इन बातों को गंभीरता से समझिए। जब यीशु से पूछा गया कि वो दिन कैसा होगा, उस दिन में क्या आमद होगी, तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, तो लिखा है सावधान। क्या आप इस बात को गंभीरता से समझ रहे हैं? यीशु ने बोला सावधान, अरे हमने नहीं बोला, यीशु ने बोला सावधान, कोई तुम्हें न भरमाए। क्या आप इस बात को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं? क्या आप इस आत्मिक जीवन की चौकसी कर रहे हैं? देखिए आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये एक बहुत गंभीर बात है ना। क्योंकि परमेश्वर की निगाहें किन पर लगी हैं? जो उससे प्रेम करते हैं। जो देश के विश्वासियों के लोग हैं वो उसके टहलुए होंगे। लेकिन क्या लोग नमक को खो सकते हैं? देखिए इस बात को बार बार क्लियर किया गया परमेश्वर के वचन से। आप अपने जीवन की चौकसी करिए, हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों। आप प्रयासरत रहिए, निरंतर उस जीवन के लिए, उन राहों में बढ़ने के लिए यत्न करते रहिए। उपवास प्रार्थना में लवलीन रहिए, क्योंकि छुटकारा बहुत निकट ही है। 1 पत्रस 4 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? जिसने शरीर में दुख उठाया वे छूट गया, पाप और बुराई से छूट गया। उसका छुटकारा तो बहुत नजदीक है। इन बातों की गंभीरता को निरंतर समझना है ना। नमक रूपी बातें, क्या नमक अपना स्वाद खो सकता है? हम इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसे अभिषिक्त को नाश होते हुए उन्होंने, जिन्होंने अपना नमक खो दिया, है ना। इन गंभीर बातों को समझिएगा। आपका जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि बेशुमार बड़ी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। और पाप और बुराई शैतान का वो हथियार है जिसके द्वारा वो आपको अपने कब्जे में लेना चाहता है। हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, ये साफ साफ लिखा है, बुराई घृणित है। प्रभु ने अपने शत्रुओं तक से नफरत करने को, घृणा करने को नहीं कहा। किससे घृणा करने को कहा? बुराई से, पाप से, है ना। पाप दंडनीय है और प्रभु नहीं चाहते कि आप और हम वो दंड उठाएं। तो आइए मिलकर इन गंभीर बातों के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। वो नया मन, नया आत्मा मांगिए। पीछे जो भी हो गया उसे भूल जाइए। आज से वो जीवन गुजारना है। आज से प्रण करिए, अपने परिवारों के साथ बैठिए, परमेश्वर के वचन का गंभीर अध्ययन करिए। देखिए वचन का बीज कैसी भूमि में बोया जाता है? 4 प्रकार की भूमि, है ना। दुष्ट आया पहली भूमि में से, फौरन वचन को चुरा कर ले गया। दूसरी भूमि में जब बीज गिरा तो क्या हुआ, है ना। आप उस बात को समझ पा रहे हैं? चट्टानी रूपी भूमि, है ना, उगा, फिर वो नाश हो गया। उसके बाद में झाड़ियों में गिरा, है ना, वो नाश हो गया। लेकिन चौथी भूमि कैसी है जिसमें वो फल लाया? वो भूमि नम्र है। नम्र भूमि के बिना तो बीज उग ही नहीं पाएगा। इस गंभीरता को समझ रहे हैं आप? ये नमक नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत कम नमक पृथ्वी पर बचा हुआ है। आप इस गंभीर बातों को समझ रहे हैं, ऐसा हम आशा सहित विश्वास करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आप सबके लिए निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहिए। यीशु नाम में फिर से मिलेंगे। आमीन।